जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फर्म के पास जो भी रिजर्व प्रॉफिट या लॉस अवेलेबल होता है उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसकी बात करेंगे आज। जनरल कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो जो भी रिजर्व प्रॉफिट या लॉस होता है उसके ऊपर हर पार्टनर का हक होता है। जिस रेशो में अभी तक वो उस प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे थे, तो जो भी रिजर्व प्रॉफिट या लॉस अवेलेबल होता है उसको बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सिंपल जनरल एंट्री हम क्या पास करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर रिजर्व। कभी भी आप प्रॉफिट या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो हमेशा याद रखना जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पर पार्टनर्स के बीच में जब हम डिस्ट्रीब्यूट तो रिजर्व और प्रॉफिट को कर देना है डेबिट एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। और यहां पर ओल्ड पार्टनर का मतलब है इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हो गया और आपको एक रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। अब इसके पीछे लॉजिक ये बनता है कि जब फर्म स्टार्ट हुआ उस टाइम से ही सारे पार्टनर प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट एज रिजर्व क्रिएट कर रहे थे। तो प्रॉफिट का जो अमाउंट क्रिएट हो रहा था रिजर्व, वो जो प्रॉफिट है वो तो सभी पार्टनर का है। अगर उस प्रॉफिट में से 50,000 अलग हो रहा है इसका मतलब कि हर पार्टनर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो अभी रिटायर हो रहा है उस टाइम पर उसने भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस किया होगा। तो जो रिजर्व हम अभी बांटने की बात कर रहे हैं उस पर उसका भी तो राइट है, इसलिए हम रिजर्व सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट या रिजर्व होगा तो आपको ये एंट्री पास करनी है, रिजर्व या प्रॉफिट को डेबिट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। अब हो सकता है लॉस भी हो। लॉस को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कैपिटल अकाउंट हो जाता है डेबिट, तो हम एंट्री पास कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लॉस। इसको भी किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज आपको याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये एंट्री, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये एंट्री, है ना। पहले क्वेश्चन की बात करें हम, ए बी सी तीन पार्टनर है, 3:1 का रेशो है और फर्म के पास 90,000 का जनरल रिजर्व अवेलेबल है और सी रिटायर हो जाता है। आपको इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करनी है। तो ये जनरल रिजर्व हमारे लिए प्रॉफिट है, रिजर्व जितने भी होते हैं हमारे लिए प्रॉफिट होते हैं। तो अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको? ऑल पार्टनर ए बी एंड सी। यानी ये वाली एंट्री जनरल रिजर्व को क्या कर देना है आपने? डेबिट कर देना है एंट्री पास कर देंगे हम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल। किस रेशो में? 3:1 की रेशो में। इस 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 30,000 कितना हो जाएगा? 6, 15, 45,000, 30,000 एंड 15,000।
दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, रेशियो है 5:3 का। जेड रिटायर हो जाता है और जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन फर्म के बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अवेलेबल था 50,000 और कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। क्या बातें याद रखनी है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस लिखता है वो, कोई बैलेंस नहीं बताएगा आपको, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो कुछ भी नहीं मेंशन है तो प्रॉफिट एज्यूम किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है 50,000, इट मींस ये लॉस है और हमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम कैपिटल डेबिट हो जाता है और लॉस क्रेडिट। तो यहां पर हम जर्नल एंट्री क्या पास कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 532 50,000 का लॉस है, 25,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कई बार मेंशन कर देता है क्वेश्चन में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस होता है ना, ऐसा कुछ गिवन होता है तो आपको फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो, क्रेडिट कर देना उसको। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एबीसी पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशियो है 1:1, यानी अभी तक वो इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस को। बी रिटायर होता है और जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अवेलेबल था, जनरल रिजर्व का बैलेंस अवेलेबल था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का बैलेंस अवेलेबल था। तो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, या तो आप सबकी अलग अलग एंट्री पास करो, प्रॉफिट एंड लॉस को अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, जनरल रिजर्व को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करो, सस्पेंस को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करो। दूसरा तरीका ये अप्लाई कर सकते हो आप कि जो प्रॉफिट है उसको एक साथ कर दो और जो लॉस है उसको एक साथ। तो ये दोनों प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो प्रॉफिट है। इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं और इसको अलग से, यानी पहली एंट्री हम इसमें पास कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल एंड टू c's कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, 20,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। 16,660, 16,660, 16,670, 67। और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की अलग एंट्री, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम कैपिटल डेबिट हो जाता है, तो ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट, c's कैपिटल डेबिट एंड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना गिवन है, 10,000। $3,333। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगा। और यहां पर बताने की जरूरत नहीं है कि जनरल एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिपेयर होता है ना। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट का कॉलम बनता है ना। कभी भी जनरल एंट्री पास करते हैं उस फॉर्मेट को प्रिपेयर करते हैं, फिर जनरल एंट्री पास करते हैं।